हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। स्टार्ट करें भाई। हम्म। क्या बात है, सब तैयार हो? ठीक है भाई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। भाई है ना, अब समय आ चुका है ना, शिखर बैच को खुल के प्रमोट करने का। 16 फरवरी से चालू हो रहा है, ठीक है ना। 11 से 12th मूविंग स्टूडेंट के लिए है ना। बस ये बैच खत्म होने वाला है और अपनी क्लास जो है अब फिर से अब 12th के लिए आने वाली है, ठीक है ना। ओके, तो आज पेपर सोल्विंग की क्लास है 6:30 पर, है ना। आज 2019 का एक पेपर सोल्व करवाया जाएगा और दिस इज अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें एक चेंज हुआ है। अब जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी अमेजन के वाउचर जो मिलते थे ना उसकी जगह पर, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट कॉम्बैट है वो है 14 फरवरी को, 11 से लेकर 12 के बीच में, ठीक है। एंड यू कैन यूज दिस कोड टू एनरोल इन दिस। और जेई मेंस का मॉक टेस्ट भी 14 फरवरी को, ये 2 से 5, ठीक है। ओके भाई, शुरू करें। भाई शिखर का टाइमिंग जो अभी है वो तो यही है, बाद में कुछ होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। हम्म। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताई जाए। और दूसरी क्लास से क्लेश होती है तो आप दूसरे वाले टीचर को भी बोल सकते हो, है ना, कि सर आप भी थोड़ा देख लो यार, ठीक है। कोई डाउट नहीं। हम्म। क्या डाउट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, बस। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अरे दिख रहा है, ये कितना आएगा 216, ये कितना आएगा 196, ये 20 नहीं दिख रहा है क्या? बस ये वाला एक्सपांशन लिख लो और मल्टीप्लाई कर डालो दोनों को। 14, 15, 16, 17। 14 हो गया और 17। 14 हो गया, 17 क्यों नहीं हुआ? एक ही तो बात है। भाई ये क्या लिखा है? NC0, NCR, यही तो है। NC1, ये तो प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल सीरीज दिख गया क्या सबको, है ना। NC2, NCR+2, इसको पलट के लिखो, क्या है ये? NCN-R, है ना। ओके। और ये आ रहा है NC1 और N-R-1, NC2, NC N-R-2। तो N-R दिख रहा है, सम कांस्टेंट N-R, N-R, N-R। तो इसका जो आंसर है वो कितना आने वाला है ऊपर? 2NCN-R। आगे। ठीक है भाई, अलग तरीके से किया हो तो भी आंसर सेम आना चाहिए। 19। Pn क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इसके अंदर। अरे तो इसके अंदर सारे कोफिशिएंट है ना। क्या होता है? NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 से लेकर NCN तक, ठीक है। ओके। तो Pn+1 क्या होगा कि इसमें जहां जहां पर n आ रहा है वहां पे अपन क्या कर दे, N+1, ठीक है। ओके। तो यहां पर आ जाएगा N+1C0, N+1C1, N+1C2 एंड सो ऑन, N+1CN+1, ठीक है। अब यार पॉइंट ये है कि आपको है ना रेशियो कंसीडर करना है, ठीक है। तो यार अपन ये देखें कि अगर अपन इसको सोल्व करने लग गए ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको कुछ इसमें से पैटर्न देखना पड़ेगा। क्या आप कुछ लोगों को कुछ दिख रहा है इसमें? लेट्स इग्नोर दिस टर्म, ठीक है। और अपन इनका जैसे रेशियो निकालने लगे या इनका रेशियो निकालने लगे, देखो एक बार कुछ दिख रहा है क्या तुमको? कुछ एक रेशियो ऐसा दिख जाए जो कांस्टेंट आ रहा है। आप है ना शुरुआत की जो टर्म है जो लिखी हुई है ऊपर, N+1C1, और सॉरी NC1 और N+1C2,
ये इन दोनों का रेशियो निकाल के देखो एक बार। तो ऐसे क्वेश्चन में यही होता है, ये थोड़ा सा ऐसा उटपटांग वाला क्वेश्चन है ना, ठीक है। नहीं नहीं, एन फैक्टोरियल वाला नहीं, ऐसे फॉर्मूला नहीं लिखना है, अरे फॉर्मूला नहीं लिखना, एक जनरल देखना आपको। देखो, आपको रिलेशन ये दिखना चाहिए था कि जैसे ये वाली जो चीज है ना, इसको अपन ऐसे लिखते हैं क्या, n+1/1, और पीछे एक एक कम, तो n, और यहाँ पर c0। इसमें से क्या किया, एक कम, ये मतलब ये आगे उतार दिया ऐसे, और फिर n(c1). अच्छा, फिर ऐसे करते रहे तो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है क्या, ये nc0, nc1, nc2 ये सारे ऊपर दिख जाएंगे जो कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे ये n+1, n+1, n+1 दिख गया ना, बात कर लो क्या। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर उल्टा लिखा है थोड़ी देर के लिए ना, ध्यान रखना। ठीक है, Pn/Pn+1 दिखा है। ओके, तो है ना, 18 लेंदी है भाई। देखो, 135, 135 को क्या लिखेंगे, 2r+1, और NCR का होल स्क्वायर, ये है ना। अब ऐसा है कि 2r × NCR का होल स्क्वायर, एक तो ये, और एक आ जाएगा NCR का होल स्क्वायर। ये हो गया क्या, ये तो वो 2NCN हो गया, है ना। इसमें क्या किया, 2r NCR × NCR, और इस NCR को क्या किया, n/r, n-1 CR-1 एंड NCR एंड 2r, हो जाएगा क्या, ये r और r गया, ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल है, बस। ठीक है ना, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। मल्टीनोमियल थ्योरम। यार देखो, मल्टीनोमियल का मतलब ये हो गया कि चाहे अब 3 टर्म आए, चाहे अब 4 टर्म आए, वी आर डिस्कसिंग द जनरल थिंग, है ना। अपन जो एक जनरल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब फंडा ये है कि सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं a+b+c⁴ n के लिए, ठीक है। चैप्टर नहीं खत्म अभी, नहीं होगा आज। a+b+c⁴ n, है ना। सर आप आज थोड़े से थके थके लग रहे हैं, बस एक बार पानी पी लूं, है ना। फिर जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। थोड़ा गला खराब हो रहा है ना, पानी नहीं, पानी पी लेता हूँ, रुको एक। ओके भाई, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखो ऐसा है, मल्टीनोमियल तो आपको है ना, मल्टीनोमियल को बाइनोमियल में कन्वर्ट करने की टेक्निक आनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये x+y+z लिखा हुआ है, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि चलो इसका एक्सपांशन अगर लिखना हो तो आइडिया होना चाहिए कि हाँ, एक काम करते हैं, y+z को एक सिंगल वेरिएबल मान लेते हैं, और इसको ये तो है ही सिंगल, तो ये a+b⁴n हो जाएगा, और फिर इसका अपन जो है वो एक्सपांशन लिख देंगे, और फिर करते रहेंगे। तो अपने को उस डिटेल में नहीं जाना है, बस आइडिया है कि हाँ, ये ऐसे आया होगा। सो ये जो चीज लिखी है, ये जो बात यहाँ पर लिखी है, ये है इसका जनरल टर्म, ठीक है। मतलब अगर आपको x+y+z⁴n के जनरल टर्म की बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने को जनरल टर्म से ही काम है, ठीक है। तो क्या होता है, इसका जनरल टर्म होता है n⁴ अपॉन कुछ भी 3 नंबर ले लो, a b
और सी, और जो अपने वेरिएबल है एक्स वाई और जेड, वहां पर ए आएगा, वहां पर बी आएगा और वहां पर सी आएगा। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि a प्लस बी प्लस सी दैट इज पावर का सम, ये जो है वो कितना रहने वाला है, n रहने वाला है। ठीक है, ये होता है मल्टीनोमियल। अपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो जनरल टर्म से काम है। और इसमें अगर एबीसी की सारी वैल्यू एक एक पुट करके अगर सम कर दोगे, मतलब जितनी वैल्यू आप पुट कर पा रहे हो, जितने कॉम्बिनेशन हैं, सच दैट a प्लस बी प्लस सी जो है वो n हो जाए, है ना। हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एबीसी इंटीजर है और a प्लस बी प्लस सी रेस्ट्रिक्टेड ऐसे है कि सम जो है वो n होना चाहिए हमेशा। पावर का जो सम है हर टर्म पर वो n होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ये z दिख जाए, चार वेरिएबल दिख जाए यहाँ पर, तो क्या करना है समझ गए, ए बी सी डी और पावर कुछ भी लगा दो। जो पावर यहाँ लगा रहे हो वो पावर यहाँ पर, जो पावर यहाँ लगा रहे हो जो पावर यहाँ पर, ऐसे। और सम शुड बी n, ये अपने को ध्यान रखना है, ये नहीं है। यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर n। समझिए बात को। ठीक है, तो जनरल टर्म का आपने ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसकी जनरल टर्म ऐसे 5 भी आ जाए तो भी यही होता है, 6 आ जाए तो भी यही होता है। ठीक है ना, तो आपको पता होगा बीच में क्वेश्चन आते हैं इसके, तो अपन ने उसको छोड़ा है अब तक, है ना। ओके, अरे एबीसी का सिग्निफिकेंस अभी समझा देते हैं, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, अभी समझा देते हैं तुमको। ठीक है, अभी तुम सिग्निफिकेंस देखो, अभी शुरू करूँ मैं। देखो, इसका कोफिशिएंट बताना है, इस टर्म का क्या कोफिशिएंट है इस एक्सपांशन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक बार, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ दिस इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। अब यार अपने सिर्फ और सिर्फ जनरल टर्म से काम हो जाएगा, तो मैंने क्या सोचा, इसका जनरल टर्म लिखते हैं। अब जनरल टर्म क्या होगा इसका, इसका जनरल टर्म हो जाएगा टोटल पावर विच इज n, है ना। तो n यहाँ पर कितना, 9 अपॉन एबीसी। मैं यहाँ पे एबीसी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एबीसी पहले से क्वेश्चन के अंदर है, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा R1 R2 R3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, मैंने R1 R2 R3 लिख दिया। ठीक है, अच्छा, जो नीचे यहाँ पर R1 R2 लेते हो वो आप एक एक वेरिएबल के ऊपर पावर डाल दो। तो यहाँ पे आ जाएगा ax की पावर R1 माइनस बी वाई की पावर R2 और सी जेड की पावर R3। ठीक है, एंड साइड में लिख दो बस कि हाँ R1 प्लस R2 प्लस R3 जो है n होता है दैट इज 9। यहाँ तक ठीक है। अब मेरे को बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और सब लोग बताओ R1 R2 R3 की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए। 2 3 4 दिख गया, क्लियर है, इट इज वेरी क्लियर कि ये 2 आना चाहिए, ये 3 आना चाहिए, ये 4 आना चाहिए। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि भाई R1 की वैल्यू अपन 2 पुट कर रहे हैं, R2 की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं और R3 की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं। सो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। ax की पावर 2 माइनस बी वाई की पावर 3 और सी जेड की पावर 4। तो ये तो हो गया अपना वो टर्म। अपने को तो कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ए की पावर 2 बी की पावर 3 सी की पावर 4 विथ माइनस साइन। ये अपना आंसर है। ठीक है भाई, ओके, फटाफट कॉपी करो, डाउट हो तो पूछो। फिर अपन जो है R1 R2 R3 पर दिक्कत वाली बात करते हैं कि यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है। ओके भाई, डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट, लिखो क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाओ, अब तुम दिमाग लगाओ।
ए बी जीरो, क्या मतलब है ए बी जीरो का? अच्छा ए बी वन मतलब, अच्छा ए और बी दोनों ही वन, ओके, देखते हैं, है ना, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मैं ना जनरल टर्म लिख लो एक बार, ठीक है। तुमको दिक्कतों का सामना मैं अभी करवाता हूँ, देखो यहाँ पे एबीसी ले रहा हूँ मैं, ठीक है, एबीसी, टू की पावर ए माइनस एक्स की पावर बी, और थोड़ा दिमाग लगाना और थोड़ा बोलना कि हाँ सर ये ऐसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि है ना ये थोड़ी सोचने वाली बात है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी सिक्स होना चाहिए, ठीक है, ओके। सो यू विल टेल मी एक्स की पावर फोर बी और सी के कौन सी वैल्यू पुट करने पे बन जाएगा? समझ गए बात को, मैं क्या पूछ रहा हूँ, है ना? बताओ। तो एक बताए सर टू और वन, बी को टू पुट कर दूं, सी को वन पुट कर दूं, दिख गया क्या तुमको? है ना, कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, ए को क्या पुट करना इस केस में, सोच के बताओ, ए क्या करूंगा? हाँ ए जो है वो कितना होगा, तीन, बाकी लोगों का क्या विचार है, तीन होगा, क्यों? क्योंकि वो ए प्लस बी प्लस सी सिक्स होना चाहिए, समझे बात को? और बताओ, और भी एक्स की पावर फोर बनाया जा सकता है, यस। इसको टू पुट कर दो, इसको जीरो पुट कर दो, हो गया। उस टाइम ये कितना आ जाएगा, चार। और कोई दिक्कत है क्या, और बन सकता है क्या? अब समझ रहे हो तुम, हैं कि कोई केसेस अगर मिस हो जाए यहाँ पर, है ना, कोई भी केस अगर मिस हो जाए तो दिक्कत है ना। अगर आपने वहां पे काउंटिंग में मिस्टेक कर दी तो फिर आपका आंसर करता है, ये इसकी दिक्कत आती है, यहाँ पे सोचना पड़ता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, इस केस का आंसर लिखते हैं, है ना, क्योंकि कोफिशिएंट तो दोनों का सम होगा। इसके लिए लिखा सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू की पावर थ्री माइनस, तो वो तो होल स्क्वायर हो गया, और थ्री की पावर वन, और इधर क्या आएगा, सिक्स फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, टू की पावर फोर, और थ्री की पावर टू, इन दोनों का जो सम है ना, वो अपना आंसर है, ठीक है भाई। क्या हो, क्या क्या हो, है, इन दोनों का सम अपना आंसर है क्या? दो जगह से एक्स की पावर फोर आ रहा है ना, है, हाउ, यहां से भी एक्स की पावर फोर आ रहा है, यहां से भी एक्स की पावर फोर आ रहा है, तो टोटल जो एक्स की पावर फोर आएगा वो उन दोनों का सम होगा ना, ठीक है। सार्थक तुम क्या बीच में मतलब डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? हाँ, डिस्कनेक्ट तो नहीं हुए थे ना? ऐसा डाउट में पूछा करो भाई। भाई इधर से भी एक्स की पावर फोर ही बन रहा है, इधर से भी एक्स की पावर फोर ही बन रहा है, तो दोनों को अपन क्या करेंगे, है ना, जोड़ेंगे घटाएंगे तो नहीं। और ये जो लिखे हैं मैंने उसमें कोफिशिएंट को इग्नोर करके लिखा है, सॉरी ये वेरिएबल को इग्नोर करके लिखा है, बिकॉज आई नीड कोफिशिएंट, ठीक है, ओके, आगे बढ़े। अब अगला तुम करोगे पूरा, है ना, एक मिनट के लिए आप मल्टीनोमियल में एक और क्वेश्चन करें, रुके एक बार, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एट इन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब की पावर नाइन, चलो।
अरे भाई सुनो 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 सुनो। भाई 1 मिनट के लिए रुके, 1 मिनट के लिए रुको। सार्थक तुमको डांटने के चक्कर में मेरे से गलती हो गई। हाँ भाई, वेलकम बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन। अचानक याद आया। हाँ भाई, यही कैसे से गया है, और कुछ नहीं है, सोच लो। ठीक है, और यार इसमें सोचो एक बार। हाँ, मिस हो गया ना एक केस यहाँ पर। कौन सा? 40 वाला। और ये उस टाइम 2 हो जाएगा। दिख रहा है तुमको? है? अरे यार, ये बहुत भारी गलती हो गई अपने से। लिखो यहाँ पर, एक और केस आएगा। ठीक है ना? 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, ये। ठीक है, एक और लिखो जल्दी से। और इसका भी सम है ना, 3 आएंगे भाई। हम्म, आगे बढ़े। हो गया करेक्शन, है ना? अभी मिस हो जाता केस यार, है ना? हम्म, अगला क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8। कोई ट्रिक नहीं है भाई। पावर का सम 4 कैसे होता है, वो सोचना ही पड़ता है। यहाँ भी सोचना ही पड़ेगा, उसका कोई ट्रिक नहीं होता है। तो जो इसमें अपन जो है जनरल टर्म लिखने जा रहे हैं ना, वो होगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय A फैक्टोरियल, B फैक्टोरियल, C फैक्टोरियल, 1 की पावर A, x² की पावर B, और -x³ की पावर C। बस थोड़ा बहुत ओड इवन का थोड़ा आप वो इसमें समझ आना चाहिए, बाकी सब ठीक है ना। देखो, A+B+C की पावर तो 9 होना चाहिए, A+B+C 9 होना चाहिए। अब तुमको ये सोचना है कि x की पावर 8 कैसे बन सकता है। ठीक है, तो भाई तुम्हारे मन में जो जो आ रहा है वो एक बार फटाफट उगल दो। ठीक है, 603 तो गलत है ना? x की पावर 8 बनाना है। ओके, एक तुम्हारा आ रहा है 612। ठीक है, बढ़िया। 612। ओके, और बताओ भाई। ये एक और ये 6, 6 और 2 8, एक आ गया। अब देखो, है ना, सुनो, थोड़ा है ना सिस्टमेटिक चलते हैं, है ना, ताकि आपको वो तसल्ली हो कि केसेस मिस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सुनना भाई। जब आपने यहाँ पर इसको 1 पुट किया, तो यहाँ से आपने x² की पावर ले ली, राइट? ओके, तो यहाँ से जो पावर आने वाली है, एक तो आप है ना x³ की पावर 1 करो, या x³ की पावर 2 करो, x³ की पावर 3 करो, या x³ की पावर 4 करो, है ना? तो यार यहाँ से तो हमेशा हमेशा इवन पावर ही आएगी, इसमें तो अपने कोई डाउट नहीं। तो मैंने इसको 1 रख दिया। ठीक है, अगली बार मैंने इसको 2 रख के सोचा, 2 रख के सोचा, तो यहाँ पे क्या बना, x की पावर 4। सिस्टमेटिक चल रही है, क्योंकि मैंने एक बार 1 रख दिया ना। सबसे पहले मैंने 0 रखा। मैं मेरी कैलकुलेशन बताता हूँ। मैं सबसे पहले b को 0 रख के सोच रहा था, और फिर मैंने सोचा क्या इससे कभी अकेले से x की पावर 8 बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। ओके, अब 1 पकड़ लिया, तो 1, तो फिर 5, सॉरी, x 6 चाहिए, 6 यहाँ से आ सकता है, वो अपन ने कर लिया। फिर मैंने 2 किया, तो यहाँ पे 4, x की पावर 4 हो गया।
यहां से 5 आ सकता है क्या कभी? नहीं आ सकता है। फिर मैंने यहाँ पे 3 किया, तो यहाँ पे कितना हो गया, पावर 6 हो गया टोटल। अब 2 और चाहिए, यहाँ से नहीं आ सकता। समझिए बात को। अब आगे बढ़े तो 4 कर दिया तो 8, 8 पे 8, टोटल 8 ही चाहिए, तो यहाँ से 0 आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है। तो फिर आप वो केस बता रहे हो 540 वाला, और इससे आगे बढ़ने का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव बार तो आएगी नहीं। बस ये दोनों आंसर है। इससे आप निश्चिंत हो जाओगे। आप किसी एक वेरिएबल को पकड़कर एक एक धीरे 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 एक एक करके वैल्यू बढ़ाओ, और ए तो किसी काम का है नहीं, वो तो अपने को पता है। ठीक है, ओके। हाँ भाई, तो बस अब अपन गिन लें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और ये 2 आया तो ठीक है, प्लस 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, एंड खत्म। ठीक है भाई, इन दोनों का सम अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भाई, देखो क्या भाई, कुछ दिमाग लगा रहे हो तुम? हम्म। वो 1 मिनट, चलो भाई 1 मिनट ले लो, ठीक है। हाँ भाई, कुछ चला दिमाग तुम्हारा है? दिख रहा है तुमको कुछ? देखो, ये ना ऐसे लिखो, 1 + x, और एक है ना 1 + x⁻100, और 1 - x + x² की पावर 100, ये ऐसे लिखा। तो ये है 1 + x, a + b, a² + b² - ab, तो a³ - b³ दिख गया क्या? कितनी बढ़िया मैनिपुलेशन थी। a + b, a², b² - ab, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, है ना, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में, कि a + b, a², b² - ab इज नथिंग बट a³ - b³। ठीक है, बस। अब इससे आगे तो क्या ही सोल्व करें इसको। अब x⁻50 आप सोचने लग जाओ कैसे आ सकता है। हम्म थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। ये अकेला, जैसे दो केस है, तुमको दो केस सबको दिख रहे हैं क्या? पहले ये बताओ, हाँ तुम्हारा दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा है, वो पहले बोलो, दो केस दिख रहे हैं भाई। एक बार 1 मल्टीप्लाई होगा तो अपन x⁻50 के बारे में सोचेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। टेक योर टाइम एंड यू टेल मी
x की पावर 50 वहां पर आप देख पा रहे हो क्या उसमें? ये अरे वो नहीं है, वो बाइनोमियल वाला है, रुको। अरे मैं ऐसे ही कर दूंगा इसको, रुको तो सही तुम भाई, बाद में बात करते हो उस अप्रोच की। हाँ, जब इसकी इसमें इसका एक्सपांशन जब मैं लिखने लगूंगा तो क्या आपको इसके अंदर कहीं पर x की पावर 50 दिख रहा है क्या? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पर x पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यस और नो? x की पावर 50 दिख रहा है तुमको? अच्छा, कहाँ दिख रहा है? थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं दिख रहा है। इससे 3 के मल्टीपल पे पावर जनरेट होगी, 3 के मल्टीपल पे पावर जनरेट होगी, तो 50 3 का मल्टीपल नहीं होता है। अच्छा, तो जब x की पावर 50 सोचना था, वो दिखा क्या? नहीं दिखा। अब जब ये वाला x मल्टीप्लाई होगा इससे, तो कौन सी पावर अंदर ढूंढ रहे होंगे आप? x की पावर 49 ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि बाहर x अपने पास है, वो मिलाकर x की पावर 50 हो जाएगा। क्या आपको उस एक्सपांशन के अंदर x की पावर 49 दिख रहा है क्या? अरे सीधा छोटा सा दिमाग लगाना है, उसके अंदर हमेशा 3 के मल्टीपल पर ही पावर आएगी। 3 है ना, 3 का स्क्वायर 6, फिर 9, 3 6 9 12 ऐसे आएगा। तो क्या 49 हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा? समझ गए बात को? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जीरो। ऐसी कोई टर्म है ही नहीं जिसमें x की पावर 50 आ रहा है, इम्पॉसिबल नहीं है। कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट तो जीरो है, जीरो इंटू एक्स की पावर 50 लिखा, कुछ है ही नहीं वहां पर, मैं क्या करूं? ठीक है, समझ में आई बात, है ना? ओके भाई। हाँ, क्या तुम्हारी अप्रोच? बोलो बोलो भाई, क्या अप्रोच तुम्हारी, देख लेते मेरे को। एक मिनट। क्या है भाई तुम्हारा, कहाँ है मैसेज? 1 फैक्टोरियल बाय a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल, d फैक्टोरियल, क्या ये? हाँ, तो फिर क्या करोगे उसमें? क्या करोगे उसमें? गड़बड़ है वो तो, उसमें तो पागल हो जाओगे सोचते सोचते। समझ रहे हो बात को? केसेस, उसमें फिर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाओगे। कंक्लूजन तुमको, मतलब तुम केसेस बनाने लगोगे, तुम्हारे केसेस आएंगे नहीं, और फिर तुमको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा कि यार हो सकता है मेरे केसेस नहीं आ रहे हो। पता है, ये जीरो आंसर लिखने के लिए ना बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। तुम समझ रहे हो? ये जो कंक्लूजन अपन ड्रॉ कर रहे हैं ना, कि इसमें कुछ नहीं आएगा, ये अपना कितना क्लियर कैलकुलेशन है। यहाँ से 1 से देखा 50 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इससे देखा 49 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, खत्म बात। उसमें तुम इतने कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाओगे, तुमको हमेशा लगेगा नहीं नहीं कोई मिस हो रहा होगा। ठीक है ना, इसलिए सेकंड में x इंटू 1 - x² टू x1 मल्टीप्लाई, एक मिनट क्या है ये? सेकंड में x इंटू 1 - x², 1 - x³ मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। विदाउट मेनू सिर्फ इसी को देख के बोला जा रहा है ऐसा? सिर्फ इसको देख कर ही? तो ये लास्ट में इसमें क्या है? इसमें आपको जो है x 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है। हाँ, ये वाला मल्टीप्लिकेशन ये तो हो ही सकता है, ये तो हो ही गई ना। अरे ये सब नहीं देखना, अपने को पावर देखनी है एक बार, एक बार पावर मैच करके तो फिर मैं कोफिशिएंट की बात भी कर लूंगा, मतलब। ठीक है, कैसे नहीं बनेगा वो? क्यों बनेगा? इसको ये भले ही हो ना मल्टीप्लाई, मैं तो x की पावर 1, और ये अगर इससे मल्टीप्लाई हो भी जाए तो मेरे को यहाँ से 49 देखना, तभी तो 50 आएगा, तो नहीं बनेगा वो तो। अरे कोफिशिएंट से पहले पावर मैच करवाते हैं कि पावर मैच हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, चलो भाई एक और क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल 4। ठीक है, लिखो। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन a+b+c+d की पावर 15।
हमें मल्टीनोमियल में टर्म्स पूछी है, तो अगर a प्लस बी की पावर n होता है तो आप क्या बोलते हो खट से n प्लस वन, इसमें तो नहीं बोलेंगे ना अपन। तो आई थिंक ये अपन कहीं ना कहीं पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या करना है कि देर आर 15 ऑब्जेक्ट, 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बेगर लगा दो, क्योंकि सम तो वही आने वाला है, क्योंकि आप तो लिखोगे भाई। टेक्निकली क्या है पता है, आपकी इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 15, ठीक है ना, जिसका आंसर ये है, नन वन और मोर पे चलता है, ठीक है ना। तो 18C3 अपना आंसर हो गया, ये है अपनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ओके भाई, ठीक है। सेकंड पार्ट अगेन, अरे कौन सा, यही वाला, यही क्वेश्चन है। एक बात करते हैं अपन, रुको, इसका एक्सपांशन लिखता हूं मैं, 100C0 100C1 इंटू एक्स क्यूब, 100C2 इंटू एक्स की पावर 6, 100C3 इंटू एक्स की पावर 9, है ना। और ऐसे करके अपन इसको लिख रहे हैं ना, और ऐसे करके चलता रहा चलता रहा चलता रहा, है ना। और लास्ट वाली टर्म आ जाएगी माइनस 100C100 और एक्स की पावर 300, ठीक है। बाहर यहाँ पर 1 प्लस एक्स लिखा है, कैसे अपन ऐसे सोचते हैं, एक बार ये सारी टर्म्स जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगी, है ना, बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन। और एक बार जो है इस x से ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी। तुम मेरे को बताओ कि जब अपन 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या अपने को यहाँ पर किसी भी जगह x की पावर 50 दिख रहा है क्या? नहीं, तो नहीं आएगा। जब अपन इस वाले x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाले x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या कहीं पर अपने को इसमें x की पावर 49 दिख रहा है क्या? क्यों? क्योंकि x तो अपने पास पहले से है, और अपन 49 ढूंढेंगे क्योंकि अपने को ओवरऑल 50 चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो 49 भी नहीं है, क्योंकि 3 6 9 12 में 48 आएगा, और फिर सीधा जो है वो 51 आएगा। 48 से 51 जंप करोगे तो नहीं तो 49 आएगा, नहीं 50 आएगा, है ना, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। ओके भाई, ठीक है, हाँ ये हो गया। 18C3 है ना, ये ध्यान रखें अपन बेगर से लगाते हैं। चलो, एक थोड़ा सा एक 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 क्वेश्चन रिवीजन के लिए, कि कहीं आप कुछ भूल तो नहीं गए हैं। देखिए स्टार्ट करोगे, log 2 1 प्लस 1/2 सिग्मा के की वैल्यू 1 से लेके 11, है ना, 12C के। हम्म इसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है, ठीक है ना। और आपके ऑप्शन है 10 11 12 6। हम्म हो गया भाई। सिग्मा को ऑपरेट करने लगोगे ना, तो इसके एक एक टर्म लिख के देख लेना। तो क्या आएगा, 12C1 12C2 12C3 से लेकर
12C11, ठीक है। ये 1/2, ये 1 प्लस और ये लोग। इसका आंसर 2 की पावर 12 लिखने से पहले अपन 3 बार सोचे, है ना। 3 बार क्या 4 बार सोचे कि क्या है। पहली टर्म मिसिंग है, 1 करो। लास्ट टर्म मिसिंग है, एक और 1 घटाओ, दोनों की वैल्यू 1 ही होती है। 1/2 1 प्लस, है ना। पोल खत्म कर रहा हूं मैं। ये लिखा हुआ है, मैनिपुलेट कर लेना। 2 की पावर 11 और ये 1, तो 2 की पावर 11 ही आ रहा है, विच इज 11। ठीक है भाई, ओके। अच्छा यार ऐसा एक और क्वेश्चन हुआ करता था मेरे पास, चलो आएगा तब मैं करवा दूंगा। ठीक है भाई, अब हेडिंग डाल दी जाए। रिमाइंडर थ्योरम प्रॉब्लम कहाँ पर है, 1 मिनट में संभाल लेता हूँ। पहले वो करते हैं और फिर अपन यहाँ पर आ जाएंगे ना। पहले ये करेंगे भी, है ना, रिमाइंडर थ्योरम प्रॉब्लम्स। ये हेडिंग डाल दो आप और थोड़ी इसकी थ्योरी सुन लो, जो मैं वो कल बता रहा था ना कि वो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, है ना, वो चीज पहले, है ना। फिर अपन वापस उधर आ जाएंगे 1 + x⁴n पर। हाँ भाई, सो रिमाइंडर थ्योरम प्रॉब्लम, द पॉइंट इज कि भाई जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको एक बार। लिखो, प्रूव दैट 9 की पावर n-1 is divisible by 8, n belongs to n। n नेचुरल नंबर है और आपको प्रूव करना है कि 9 की पावर n-1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। स्टार्ट करें। तो एक्चुअली जिससे डिविजिबिलिटी आपको देखनी है वो नंबर आपको यहाँ पर बनाना है। मन की आंखों से देखोगे तो दिखेगा कि ये 1 + 8 की पावर n है और -1 है, ठीक है। बस लिखो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, NC0 NC1 8 की पावर 1, NC2 8 की पावर 2, NCn 8 की पावर n -1। क्या आपको ये वाला 1 और ये वाला 1 कटता हुआ दिख गया? कहने इसे जो बच रहा है, जो बच रहा है वो है 8k, where k is some integer। क्योंकि अब मैं जो बच रहा है उन सब से 8 बार कॉमन दिखा सकता हूं, ठीक है, तो हो जाएगा। हाँ भाई, PMI से कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि अभी अपन बाइनोमियल पढ़ रहे हैं, है ना। ओके, आगे बढ़े। हाँ भाई, सबको क्लियर। जैसे ही आपने इसको 8 लैम्बडा जैसा दिखाया तो कहना इसे दिस इज डिविजिबल बाय 8, यस, ठीक है, ओके। एक और लिखो, प्रूव दैट 9 की पावर n+1 -8n -9 is divisible by 64, n belongs to n। करो, ये तुम करो।
हो गया। सेम उसी फंडे से भाई मैंने बोला था कि आपको, आप जिससे डिवाइड करने का सोच रहे हो वो नंबर आपको यहाँ पर देखना होता है। तो एक्चुअली मेरे को तो अभी 64 तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है, तो मैं 8 के सहारे ही जाऊंगा, इस उम्मीद में जाऊंगा कि 8 से कहीं 64 बन जाए, है ना। बस। सो 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9। ठीक है। अब अपन इसमें बाइनोमियल लगाते हैं। n प्लस 1 c0, n प्लस 1 c1 8 की पावर 1, n प्लस 1 c2 8 की पावर 2, n प्लस 1 c3 8 की पावर 3 एंड सो ऑन। n प्लस 1 c n प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9। आप अगर ध्यान से इनको जोड़ के देखें तो ये है 1 और ये है n प्लस 1 इंटू 8 और ये है 8n प्लस 9। ठीक है ना। ये तो ये जो टर्म है वो गई। तो उसके बाद जो बच रहा है उसमें से अपन एक बार लिखता हूं क्या बच रहा है। n प्लस 1 c2 8 स्क्वायर, n प्लस 1 c3 8 क्यूब एंड सो ऑन। n प्लस 1 c n प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1। तो अब तो क्लियरली दिख रहा है कि 8 स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 8 स्क्वायर बाहर आते ही काम खत्म। जो भी है अब तो 64k और 64k तो डिविजिबल बाय 64। ओके भाई। आगे बढ़ाते हैं। अब यार ये दोनों क्वेश्चन हो गए अपने, है ना। अब अपन उस फंडे पर आ जाते हैं ना जो अपने काम का है। यार देखो, अगर जैसे 64 से डिवाइड कर रहे हैं मान लो थोड़ी देर के लिए, और मान लो ये 64k की बजाय 64k प्लस 1 आ गया होता, तो क्या बोलते फिर आप उस नंबर को। या फिर मैं इससे पूछूं कि चलो मान लो आपने सोल्व किया और 64k प्लस 1 आ गया, तो क्या ये डिविजिबल होगा 64 से। k इज इंटीजर, नहीं होगा। ठीक है। तो नहीं होगा तो फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा। वो रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है बात। तो बेसिकली अगर कोई भी नंबर जो है वो 4 लैम्डा प्लस 3 जैसा है और उसमें मैंने डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो रिमाइंडर जो है वो कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब और अगर 4 लैम्डा प्लस 5 हो गया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। 5 आ जाएगा। बढ़िया, और क्या, है ना। मस्त। और क्या, मतलब अपन तो क्या मस्त काम कर रहे हैं। कौन था 5 वाला, नीरज। यार मेरे को भी सिखाओ, 4 से डिवाइड करके 5 रिमाइंडर तुम कैसे ला सकते हो, ऐसा जादू तुम कैसे कर सकते हो, हैं। मैं तो मीठी मीठी बातें करता हूँ, है ना, और तुम बातों में आ जाते हो। तुमको ध्यान रखना था, ये 5 जो है थोड़ा सा धोखा है ना। ये 4 प्लस 1 ऐसे लिखना है। ये 4 इंटू लेमडा प्लस वन दिखाना है। लेमडा प्लस 1 को कुछ नया कांस्टेंट बोल दो, लेट्स से 4 म्यू प्लस 1, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ओके। ओके भाई। अब अगर मैं 4 लेमडा माइनस 1 कर दूं और फिर बोलो कि डिवाइड बाय 4, बताओ भी रिमाइंडर कितना आ रहा है। -1 तो नहीं आएगा, पक्की बात है ना। रिमाइंडर कांट बी नेगेटिव, है ना। ज्यादा मेरे को बताना था भाई। तो इसमें क्या है कि फिर इसमें मेहनत लग करनी पड़ती है। कैसे, 4 लेमडा प्लस 4 है ना। नीरज इस बार चुप है भाई। हाँ भाई नीरज, तुम्हारा क्या विचार है इस बार।
भाई इसमें मेहनत करनी पड़ती, ठीक है। कैसे? ये किया, -3 + 3 कर दो। ये तो क्या, माइनस उसके अंदर डाल दो पूरा, है ना। तो ये हो गया 4λ-4 + 3। इसको लिखा 4λ-1 + 3। λ-1 को बोल दिया म्यू, सो 4μ + 3। तो रिमाइंडर जो है वो 3 आएगा। गॉट इट। नेगेटिव कैसे हैंडल करना है, मैं तो सोचता हूँ -1 है ना, 4 से माइनस करके बोलो इसको, बात खत्म, ठीक है। अब अगर 25λ-12 आ रहा है, डिवाइड बाय 25 किया है, हाँ भाई रिमाइंडर बताओ। 13 आ जाएगा। माइनस बात नहीं बताओगे ना, है ना। उल्टा करके 25 में से माइनस करके बता दो, और क्या, सीधा। और 25λ + 27 बोला है तो 2 है। मतलब आप पागल नहीं बनोगे, द पॉइंट इज, अब आप पागल नहीं बनोगे, है ना भाई। ओके, बस, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, तैयार हो? लिख लिया कि लिखना है तुमको ये? लिख लिया, ओके। पहला सवाल, हाँ भाई, फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13। आंसर कितना बता रहे हो भाई? 12? गलत है। सिखाते इजी है ना, देते हार्ड है, सही बात है। मैंने तो कॉन्सेप्ट सिखाया, मैंने तो आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाया क्या, देखो ऐसा नंबर अगर आप लेके आ जाए तो रिमाइंडर आप बता सकते हो। तो पहले वैसा नंबर तो लेके आओ, है ना। ओके, आंसर बता दूं? हैं, कैसे भी निकाल लोगे ऐसा? अरे देखो, 13, है ना। आप मेरे को ये बताओ, मतलब इसमें यार थोड़ा सा देखो थॉट प्रोसेस होता है ना। थॉट प्रोसेस होता है वो, कि क्या सोचते हो आप। 5 की किसी भी पावर में आपको 13 के आसपास का कोई नंबर दिख रहा है क्या? व्हाट आई मीन बाई 5 की पावर इज, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है। कोई 13 के आसपास है क्या? 13 के आसपास, आसपास इन द सेंस की बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ऐसा नहीं तुम बोल दो यहाँ सर वो 5 है ना, सर वो 5 की पावर 1 में आप 8 जोड़ दो तो वो आ जाएगा, वो तो बिल्कुल नहीं चाहता मैं। व्हाट आई मीन बाई पास पास इज +-1 टाइप से, है ना, कि एक जोड़ दिया ये आ गया, है ना, ऐसे। 5 की पावर 2 के बारे में अगर थोड़ा गौर फरमाओ तो क्या 25 दिख गया आपको? 5 की पावर 2 मतलब 25 दिख गया? क्या 25 में आंखें बंद करो और सोचो 26 दिख गया क्या? क्या 25 में 26 दिख रहा है? 26 में 13 दिख रहा है क्या? हाँ, तो दिमाग चला, मैं कहाँ लेके चला गया तुमको। 25 में 26, 26 में 13। बस अब मैं 25 बना देता हूँ, देखो कैसे। यार इसमें तो 25 देख नहीं सकते, तो मैंने सोचा 5 की पावर 98, इसको लिखा मैंने 5 की पावर 2 की पावर 49, इसको लिखा मैंने 5 की पावर 25 की पावर 49, इसको लिखा मैंने 26 - 1। कोई दिक्कत हो तो अपने पास ही रखना, मैं नहीं बताऊंगा, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। हाँ भाई,
शुरू करें अब अपना काम शुरू करते हैं। हाँ भाई, लिखे बाइनोमियल है। ये आ जाएगा 5 इंटू, ये आज वो कट कट की आवाज तो नहीं आ रही तुम्हारे? पूरी क्लास में भी नहीं आई ना? मतलब एक बार दो बार ऐसे हवा का झोंका टाइप से आई थी। स्टार्ट में थोड़ी आई थी, बाद में बंद हो गई थोड़ी, मतलब 30 सेकेंड 40 सेकेंड टाइम से, 1-2 मिनट। बाप रे यार, ठीक है छोड़ो। हाँ भाई, टक 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 चल रहा है ना? -49 C49 और 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बात बताओ, 5 × 26 की पावर आपको यहां से लेकर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ दिख रही है टिल सेकंड लास्ट टर्म, जहां पर एक 26 की पावर 1 आया होगा, हाँ या ना? उसके बाद 26 की पावर 0 हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें? पक्का? तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ये 26 लैम्डा और लास्ट वाली टर्म जो है वो अलग? हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया काम। 5 × 26 लैम्डा -1, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो भले ही करो। 130 लैम्डा है ना, -5, मेरे को उससे मतलब ही नहीं इतना, तो मैं तो ऐसा लिखूंगा 13K -5 है तो। हाँ भाई, सो 5 की पावर 99 इज 13K -5 है, K इज इंटीजर। हाँ भाई, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 38, समझ में आई बात? ठीक है, आइडिया क्लियर? अब ये जो शुरुआत में जो उठा पटक करनी होती है यहां तक, ये तुम करते रहना, ये दिमाग लगाना होता है, इसके लिए कोई मेथड नहीं है। उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचता है, ये उठा पटक शुरुआत में करनी होती है उस नंबर के आसपास पहुंचने के लिए। और ये हर क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, ये सबका अपना अपना दिमाग होता है, कौन कैसे सोचता है ना? अलग तरीके से भी करके आप सेम आंसर ला सकते हो, हर क्वेश्चन का यूनिक तरीका नहीं है। एक क्वेश्चन में ही 2-3 तरीका बता दोगे, सर मैंने ऐसे किया मैंने ऐसे किया, चलता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन करोगे तुम, है ना? अगला क्वेश्चन तुम करोगे। 7 की पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 25। 7 की पावर 103 इज डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, ये आपके लिए पोल।
अच्छा, find out the remainder when 7 की पावर 103 is divided by 7 by 25, not 7, 25। 7 की पावर 103 से डिवाइड करना है ना, 7 की पावर 103 से डिवाइड करना है, तो 25 के आसपास पहुंच जाओगे क्या? मेरे को तो दिख रहा है, मेरे को कहीं ना कहीं इसमें 49 दिखता है, और 49 दिखता है इसके अंदर, तो मेरे को 50 भी दिखता है, 50 दिखता है तो फिर 25 तो दिखता ही है। ठीक है, ओके। हाँ, लास्ट में पूछ लेना। तो इसको जो है अपन ऐसा लिख देते हैं कि 7 की पावर 103 इज 7 इंटू 7 की पावर 102। इसको लिखा 7 की पावर 2, है ना, और इसको लिखा अपन ने 51। इसको लिखा 49, है ना, मतलब 49 हो गया है, लिखा गया मतलब, ठीक है। इसको लिखा अपन ने 50 - 1। और मैं इतनी मेहनत नहीं करता हूँ, इसका एक्सपांशन लिखना भी जरूरी नहीं समझता मैं। मेरे को पता है कि सारी पावर में 50 वाला मल्टीपल आ रहा होगा, और लास्ट में नहीं आएगा, वो लास्ट वाली टर्म 1 ही आएगी। और ध्यान से सुनना, सोचना होता है OD1, OD1 सोचना होता है। तो जब ये वाली सारी पावर आप इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, है ना, इसके ऊपर डाल रहे होंगे, तो -1 की पावर 51 आएगा, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर माइनस आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं कैसे लिखता हूँ लास्ट टर्म, है ना, अगर यहाँ पे 50 होता ना तो +1 आता यहाँ पर, इस जगह पर, है ना। अच्छा, 7 से मल्टीप्लाई किया तो भी कुछ नहीं है, तो इसमें 25 दिख रहा है ना आपको, बस ठीक है। सो 25 लैम्डा और -7 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 18। 25 से डिवाइड कर रहे हैं, -7 है, 18 आएगा। गॉट इट? आगे बढ़े। ठीक है भाई, एक और करो देखें। 2 की पावर 2021 चल रहा है ना, ठीक है, ओके। इज डिवाइडेड बाय 17। इसको 17 से डिवाइड किया है, तो आपको रिमाइंडर बताना है। मतलब क्वेश्चन अपना वही चल रहा है जो अपन 2 क्वेश्चन कर चुके हैं ना, उसी में अपन तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि when 2 की पावर 2021 is divided by 17, you find out the remainder। हाँ भाई, कर लोगे? हम्म, है, कर लोगे? नो, क्या बात करते हो? 17 मतलब 16, है ना, इसमें 16 दिख जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा। इसको लिखा 2 इंटू 2 की पावर 2020। इसको लिखा 2 इंटू 2 की पावर 4 की पावर 504। इसको लिखा 16 की पावर 504। इसको लिखा 17 - 1 की पावर 504। ओके, 15 आ रहा है? नहीं, मेरे तो 2 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसको जब लिखूंगा ना तो 17 लेमडा, ये 504 जो, अच्छा 505, ओके, 505 है ना, ये गलती कर दी, ओके सॉरी। तो फिर -1 आ जाएगा, बस बात खत्म। क्योंकि और पावर यहाँ डालना है, तो 17 कुछ के बोल देते हैं और -2, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 15। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़े। तो रिमाइंडर थ्योरम प्रॉब्लम अब करते रहना, है ना, जितना भी क्या डिवाइड वगैरह करना है ना, ठीक है। एंड दिस इज नॉट फॉर IIT JEE ओनली, है ना, ये जब आगे आप लाइफ में कुछ दूसरे एग्जाम भी देते हैं ना, जिसमें हल्का फुल्का मैथ्स आ जाए, जैसे MBA का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, गेट, है ना, इवन गेट का एग्जाम भी जो होता है ना, इवन छोटे मोटे जो जो भी होते हैं ऐसे एग्जाम, है ना, ठीक है, वो इससे हो जाते हैं, ठीक है। अरे रिमाइंडर कैसे फाइंड किया? क्या कर रहे हो नीरज तुम? हैं, ये वही क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम, पूरी रामायण देख कर बोल रहे हो सीता कौन है? भाई देखो, मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें बता दी तुमको,
अगर कोई भी नंबर ऐसा लिख रहे हो, ठीक है, तो रिमाइंडर 3 आता है, ओके। और अगर माइनस में है तो आपको 4 से माइनस करके बताना है, बस बात खत्म। 12th का टाइमिंग भाई 5:30 है ना, 5:30 PM, 17 फरवरी को ओरिएंटेशन क्लास है। तो जैसे मैंने 25 लेमड़ा माइनस 12 भी पूछा था ना आपसे, तो आपने 13 बताया था ना, तो उस बात को समझो, माइनस वाला 25 से माइनस करके बताओ, प्लस वाला सीधा, है ना। तो यहाँ पे वो 17 से डिवाइड कर रहे हो, -2 आ रहा है, तो 17 माइनस 2 कितना होता है, 15, ऐसा, ठीक है। भाई श्रीजीत वो नहीं हो पाएगा, है ना। एक बार वो टाइमिंग फिक्स हो चुका है, इस महीने की जो क्लासेस है ना, 4 क्लासेस जो है, उसमें 5:30 रहेगा, है ना। बाकी यार फिर देखते हैं, है ना। यार ये टाइमिंग वाला है ना, मतलब यार मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है। यहाँ पे दिक्कत, बच्चे जो है वो इधर उधर मतलब करते हैं ना। अरे भाई श्रीजीत नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अरे मैं तुमको बता रहा हूँ, एक जनरल बात का बता रहा हूँ, है ना। इसमें मैं टाइमिंग चेंज करने की बात या टाइमिंग, मैं वैसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर एक एक जनरल बात है यार, मतलब तुम जो टाइम टेबल बनाते हो, मतलब बहुत ही खतरनाक टाइम टेबल बनाते हो, बहुत अनसर्टेनिटी होती है उसमें तुम्हारे, ठीक है ना। शिखर बैच की बात ले लो, तो एक बच्चा बोलता है सर मैं जो है वो 10:30 बजे फ्री होऊंगा सर, आप जो है क्लास 10:30 रखो सर। एक बच्चा बोलता है सर मैं 10 बजे फ्री हो जाऊंगा सर, आप 10 बजे से पढ़ाना चालू कर दो। एक बोलता है सर 9 बजे रख लो। एक बोलता है सर 5:30 बेस्ट है। एक बोलता है सर मॉर्निंग में रख लो। मतलब मैं किसी का इंडिविजुअल का एग्जाम्पल लेके नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पर ऐसे बच्चों के अगर मैं इसमें अगर वो इनपुट लेना शुरू कर दूँ, तो फिर यार ऐसे हालत खराब हो जाएगी। और वैसे टाइमिंग सही बताऊँ ना, मेरे हाथ में नहीं होता है ना। वो पूरे बैच की टाइमिंग अलॉट होती है, ठीक है। तो वो है ना। तो यार ऐसे में अगर सुनने लग जाऊँ, पर बेस्ट चीज़ ये है कि यार आपको कहीं न कहीं तो है ना, कंपल्शन में रहना पड़ेगा, है ना। 5:30 क्लास है तो मतलब है ना। और बाकी देखो देखते हैं ना क्या होता है। कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो फिर एक स्लॉट हो सकता है। देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़ एंड यू नो दैट। देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़, है ना, यू नो दैट। आइदर 5:30 और क्या था एक और? 9 था, 9:30 था, 9 PM वाला, है ना, वो है बस। क्योंकि उसके अलावा स्लॉट सारे बुक है। हाँ भाई, तो रिमाइंडर थ्योरम प्रॉब्लम होगी। अब एक और चीज़ सीखा तो मस्त, ठीक है। भाई एक क्वेश्चन लिखा जाए कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 101 की पर 100 यूनिट डिजिट। आप ऐसे ही बता सकते हो मेरे को, ऐसे ही बता सकते हो, 1 आएगा। दिख रहा है सबको क्या? दिख गया? 1 आएगा, क्या देखना क्या? 101 को आप मल्टीप्लाई करते रहो करते रहो करते रहो, 1 बार 2 बार 100 बार 200 बार 3000 बार, एक ही आएगा यूनिट डिजिट। पर मैं इसको रिमाइंडर थ्योरम से कैसे रिलेट कर रहा हूँ देखना। अभी मैं इसको जनरलाइज करूंगा इसलिए ना, अभी तो क्या एक क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं है, पर आगे जाकर एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे अपन इससे, जो भी मैं बता रहा हूँ। अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है, द बेस्ट मेथड इज, आप रिमाइंडर बता दो, है ना। आपको मैं एक टेबल बना देता हूँ यहाँ पर यार, इस जगह पर, कि अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट इज बेसिकली रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 10। रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 10। आराम सोचो एक बार, टेक योर टाइम। मेरे को 978 में यूनिट डिजिट पता करना है। पूछूंगा तो बोलोगे 8, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि इसको मैंने 10 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 8 ही आ रहा है। तो वही मेरा यूनिट डिजिट है। यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से, है ना। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूं, लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं, लास्ट 2 डिजिट,
78. You got it? What I want to say? Remainder when divided by 100. So this is the concept. इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ. अब मेरे को मतलब ठीक है, लास्ट 3 डिजिट इतने समझदार हो, आ जाएगा कि हाँ सर अब रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 1000. ओके, सो दिस इज एज अ नोट यू कैन राइट डाउन. ओके, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि अपन ने इसको लिखा कि 100 + 1 की पावर दिस, इसको लिख दिया अपन ने 100 लैम्डा + 1 विच इज इन शॉर्ट 10k + 1. 10k + 1 में 1 आ रहा है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यूनिट डिजिट. जो रिमाइंडर है वो ये. ओके भाई, ठीक है. अच्छा, आगे बढ़े. ठीक है, क्वेश्चन ऐड करते हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर 3 लिखो. लास्ट 2 डिजिट ऑफ 9 की पावर 200. नाइन की पावर 200 भी नहीं, सॉरी, यहां से शुरू करते हैं. 3 की पावर 400. आज मैं आपका क्लास करूंगा. मतलब भाई इसका क्या रोज नहीं करते हो क्या? लास्ट 2 डिजिट ऑफ 3 की पावर 400 फाइंड आउट जल्दी से. लास्ट 2 डिजिट में आपको 100 देखना होता है. 100 है ना, 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ रहा है. 3 की पावर 400 को कहना इससे, नहीं गलत है, 43 नहीं, 9 की पावर 200 लिख दूं. देखो 10 और 100 के आसपास तो पहुंचना पड़ेगा. 10 तो मेरे को इसमें बहुत दूर दिख, सॉरी 100 तो बहुत दूर दिख रहा है. 10 के आसपास पहुंच रहा हूं, और कैसे पहुंच रहा हूं तुमको भी दिख रहा है, ऐसे. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर जो है वो अपन बाइनोमियल लगा देते हैं, है ना. 200C0, 10 की पावर 200 एंड सो ऑन. चलने दो ऐसे, फट 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 फट. -200C 199, ओके, 10 की पावर 1 एंड प्लस 200C 200. गॉट इट. अब एक ध्यान से सुनना बात को. मेरे को 10 नहीं देखना है, मेरे को 100 देखना है. क्या आप सब लोगों को, जब यहाँ पर 10 की पावर 2 था, क्या आप सब लोगों को यहाँ तक 100 दिख रहा था क्या, इस जगह तक? यस और नो, इस जगह तक. ओके, इसमें भी दिख रहा है क्या, मतलब इसमें थोड़ा 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 गौर फरमाओ इस बात पे. इसमें भी दिख रहा है क्या तुमको? मेरे को तो दिख रहा है. मेरे को पता है कैसे दिख रहा है. आप 10 मत देखो, ये जो चीज है ना, ये 200C1 ही तो है, और वो 200 ही तो है, और इंटू 10 है. दिख गया? अब दिख गया. सो कैन आई से दिस इज 100K + 1. तो रिमाइंडर कितना आया भाई? रिमाइंडर तो 1 आया यार. तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगी? मैंने तो बोला था कि भाई लास्ट 2 डिजिट तो जो रिमाइंडर आता है वो होता है. रिमाइंडर तो सिंगल डिजिट में आ गया. हियर कम्स वेरी गुड क्वेश्चन. यस, इट इज 01. समझे बात को? मान लो नंबर ही जो है वो 107 है, और मैं बोल रहा हूँ 100 से डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है, तो तुम बोलोगे 7 आ रहा है. लास्ट 2 डिजिट क्या है? 07 है. तो जब रिमाइंडर आ जाए तो इसके आगे 0 लगा दिया करो. यू गॉट माई पॉइंट? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते. नेक्स्ट देखो, क्या बोल रहे हो, 9 क्यों किया? ये अरे यार लास्ट 2 डिजिट में 100 देखना है, तो मैं इसमें 100 देखूंगा ना मन की आंखों से. बताया था ना, ये मैनिपुलेशन होती है, इसका कोई तरीका नहीं है. मैं 3 से 9 बना रहा हूँ, 9 से 10 बना रहा हूँ, 10 से 100 बना रहा हूँ. ये तुमको भी सोचना पड़ेगा भाई. अगर तुम मेरे से ये पूछो कि सर आपने इस क्वेश्चन में इसको ये 7 का स्क्वायर करके ये क्यों किया, तो मतलब मेरे पास उसका आंसर नहीं है. ठीक है ना, वो सोचना पड़ता है. ठीक है ना, ओके.
ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिमाइंडर पूछ रहा हूँ मैं सीधे ही, ठीक है ना। सो फाइंड आउट द रिमाइंडर when find out the remainder when 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 is divided by 19। हाँ भाई, क्या ख्याल आ रहे हैं मन में? मन की आंखों से देखो, सोचो, तुमको 19 दिखेगा, है ना। जैसे वो नहीं होते मन की आंखों से देखने वाला, जैसे रामायण देखी होगी आपने, है ना। तो जब हनुमान जी जो है राम भगवान के बारे में सोचते हैं तो उनको मन ही मन में वो दिखते हैं, हाँ ये राम भगवान है। तुम देखो यहाँ पर 19 देखो, आंखें बंद करो और 15 में सोचो 19। यस, 19 माइनस 4, 23 में 19, 19 प्लस 4, फिर तो आंखें चमक उठती है, फिर तो अपना पेन रुकना ही नहीं चाहिए, फिर तो इतना फुर्ती से निपटा तो इस क्वेश्चन को कि मतलब देखते रह जाए सारे लोग, है ना। ठीक है, कुछ सब जगह 19 आएगा, सब जगह 19 आएगा। 19 लैम्डा 1, ये वाली टर्म 4 की पावर 23। तुमको ये डायरेक्ट लिखना आ रहा है या तुम बाइनों में लिखोगे बच्चा टाइप से? तुमको ये ऐसा लिखना आ रहा है, ये होगा ऐसा? हम्म, या फिर तुम वो पूरा बाइनों में लिखोगे? मतलब ये तुम्हारी चॉइस है। मैं तो ये सोचता हूँ कि हाँ 19 पे पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, सब जगह 19 आएगा और लास्ट में इसके ऊपर पावर डाल दूंगा वो यहाँ पे आके। ठीक है, इसको क्या लिखोगे? 19 लैम्डा 2 प्लस 4 की पावर 23। ओके, ये गया ना, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये आ जाएगा 19 लैम्डा 1 प्लस 19 लैम्डा 2, दैट इज 19 के रिमाइंडर 0। ठीक है भाई, आज के समाचार यही समाप्त होते हैं, है ना। कल अपन बाइनोमियल खत्म कर देंगे और वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर जो बोर्ड के लिए 11th क्लास के लिए पढ़ना है एग्जाम के लिए, वो मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, है ना। ठीक है, ओके। डाउट, डाउट क्या है? डाउट क्या है बताओ जल्दी से, क्या डाउट है? डाउट टैब में नहीं है, डाउट टैब में कोई डाउट ही नहीं है। हाँ भाई, बाय 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 बाय, बाकी आप जा सकते हो। अरे किसको डाउट था? सो नहीं। सो वेर इज पूजा? यस। आ गया डाउट, आ गया डाउट, आ गया। ओके भाई, एक मिनट। तो कौन सा क्वेश्चन डाउट है? आइदर क्वेश्चन नंबर 2 और 3, कौन सा? 3, 3 डाउट है। क्या करना क्या है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट पर D1, D2, D3 सारे कितने होते हैं? 0 होते हैं। सारे 0 कर डालो, क्रेमर्स रूल। पूजा तुमने डिटरमिनेंट पढ़ा है ना? अरे रिलेशन, तुम समझ नहीं रहे हो। तुमने मेरे से डिटरमिनेंट पढ़ा है ना, है ना। ओके, तो तुम क्या करो, D0 कर लो, D1 0 कर लो और लेमडा और म्यू की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही है। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर अपन यहाँ पुट करके चेक कर लेंगे कौन सा सही आ रहा है। डायरेक्ट जरूरी नहीं बने, डायरेक्ट जरूरी नहीं बने, नो इट इज नॉट मैंडेटरी। ऐसा जरूरी नहीं होता है। लेमडा म्यू अलग अलग निकाल लो, वैल्यू निकाल के सारे ऑप्शन चेक कर लो कि कौन सा सही आ रहा है। अरे जरूरी थोड़ी बना है, ऐसा थोड़ी होता है, है?
क्यों नहीं होता है? मेरे को एक बात बताओ, क्यों? मतलब क्यों बनना चाहिए? यू गिव मी द आंसर। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम जो सोल्व करोगे और जो रिलेशन आएगा वो सीधा तुमको ऑप्शन में दिख जाएगा? क्यों तुम पे एग्जामिनर इतना मेहरबान होगा? क्यों होगा वो? समझ रहे हो यार? कुछ भी वैल्यू आ सकती है ना, वैल्यू उठा के पुट कर डालो, जो सेटिस्फाई करे वो सही है बस। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ऐसे तो अपन कभी रूट वगैरह नहीं निकालते किसी क्वाड्रेटिक के अल्फा बीटा, और फिर एग्जामिनर देता है कि अल्फा प्लस बीटा इतना है, अल्फा इंटू बीटा इतना है। तो तुम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, अरे मेरे तो अल्फा और बीटा आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा तो आ ही नहीं रहा है। वो तो गलत बात है ना। ठीक है, सो यू फाइंड आउट वैल्यू लेम्डा इन म्यू एंड देन चेक आउट द ऑप्शंस। ठीक है, ओके भैया ना, सो बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।